एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट से आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको इसके सेट 2 बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अच्छे से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि श्यामनगर के राज दरबार का दार्शनिक जीव कौन था? इसका आंसर है लुट्टन सिंह। दूसरा है आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था। इसका आंसर है आपका नावा सोदल येकर। तीसरा है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। इसका आंसर है सरल वाक्य। चौथा है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका विभाव। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है पांचवा कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? इसका आंसर है भारतेंदु युग। छठा है कविता फूलों के बहाने हैं खिलना। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे डेडेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो इसका आंसर है खोकर। ठीक है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर में इसे पूरी नहीं करना चाहती। ठीक है, ये कहना है भक्तिन का। दूसरा है नागार्जुन डेडेस के कवि है। तो जो नागार्जुन है वो आपके प्रगतिवाद के कवि हैं। तीसरा है बच्चे डेडेस को नरम बताते हुए दौड़ते हैं। तो छत को, ठीक है, छतों को बच्चे क्या करते हैं? दौड़ते हुए उसको नरम बताते हैं। पांचवें सोदल गेकर मास्टर डेडेस पढ़ाते थे। तो वो आपका मराठी पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है लोक प्रसिद्ध उक्ति डेडेस कहलाती थी लोकोक्ति। छठा है डेडेस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। किसका? संदेह अलंकार का। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट आप अच्छे से करिएगा। पढ़ते हैं आगे प्रश्न की और बाद में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। पहली है कमरे में बंद अपाहिज। इसकी आपकी जोड़ी है रघुवीर सहाय। दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी। तीसरी है प्रगतिवाद की आपकी जोड़ी रहेगी रामधारी सिंह दिनकर। जब में जिंदगी, इसकी आपकी जोड़ी है फिराक गोखरपुरी। और पांचवी सुमिता नंदन पंत, ये आपकी चित्र और भाषा। छठी है अंदर बाहर, इसकी जोड़ी है शब्द युग्म। और सातवीं मुक्तक काव्य बिहारी सत्य सही। ठीक है, तो चलिए जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए, कंप्लीट आप कर लिए ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। इसका आंसर है आपका लहरों। राजहंस। ठीक है, दूसरा है कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? तो इसका आंसर आपका फल। तीसरा है बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का आपका शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। चौथा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो ये आपका संवाद कहलाता है। क्या कहलाएगा? संवाद। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई है? तो इसका आंसर है आपका शिक्षाप्रद। छठा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका आंसर है आपका
मन जोदड़ो। 7वां लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था? इसका आंसर है आपका विधवा सास ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है भक्त जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा, यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, ये आपका सत्य है। तीसरा, आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका असत्य है। क्या रहेगा? ये आपका असत्य है। चौथा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, ये भी आपका सत्य है। श्रृंगार का रति होता है, ठीक है, यदि आपको पता हो तो। फिर है 5वां, प्रयोगवादी कवियों ने प्रगति का मानवीकरण किया है, तो ये आपका सत्य है। 6, प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, शिरीष का पेड़ भयंकर लू के थप्पड़े खाकर संसार को क्या देता है? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां है, आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद में आपका 8वां है, मनी बैग से क्या तात्पर्य? डेस्क किसे कहते हैं? हिंदी के 2 खंड काव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। 2 नंबर के प्रश्न हैं। देखिए, आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे, आप उन नंबर पर कॉल करिए। क्यों करना है कॉल? क्योंकि हमारी ऐप है, उसके ऊपर हमने पूरे मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, साथ में इनका सॉल्यूशन भी और कुछ अलग से चीज़ें भी हमने अपलोड की हुई है। तो सारी जो चीज़ें हो आपको देखिए उस ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको एप्लीकेशन पे जाना है और कहाँ पे आपको इन प्रश्नों के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो सारी ऐसी चीज़ें आपको जानने के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लगातार आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिन झिझक होकर। ठीक है, आपके कमेंट का ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 से 4 नंबर का, जिसमें एक आवेदन पत्र आपको देना है। तो देखिए कौन सा है? शासकीय चिकित्सालय में निर्धन रोगियों की अपेक्षा को लेकर स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, एक आपकी चिकित्सालय यानी कि एक अस्पताल है जिसमें निर्धन जो गरीब लोग हैं, जो रोगियां है, ठीक है, गरीब रोगी, उनकी उपेक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर एक स्वास्थ्य संचालक को शिकायती पत्र आपको देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है।